हेलो। जरा हम सब मिल करके एक बार जयकारा का घोष तो करें। बोलिए सतगुरु अभिलाष साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल करम जनित अघ पीर। अजर अमर त्रय काल सत जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दासे जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन संत गुरुजन, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं एवं माताओं, अभी हम लोग संतों के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए निर्देश हुआ है थोड़ी चर्चा आपके बीच प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति है, रहो संभारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। सतगुरु कबीर पुकार करके वे कहते हैं, पुकार होती है सभा में, पुकार होती है लोगों के बीच में। कबीर साहब चौराहे में कहने वाले, भीड़ में कहने वाले, और वे निर्भय पुरुष थे। उन्हें तो किसी बात की भय भी नहीं थी। साहब कहते हैं, रहु संभारे, संभालना। हम परिवार को संभालते हैं, जहाँ है जिनकी जो जिम्मेवारी वहाँ संभाला ही जाता है। लेकिन उद्देश्य नहीं है। एक होती है मजबूरी, दूसरी होती है जिम्मेवारी, तीसरा है उद्देश्य। मजबूरी, शरीर है तो शरीर यात्रा में भोजन, कपड़ा, आवास की जरूरत है, ये सबको मजबूरी है। तीन खानी के जितने प्राणी है मनुष्य के अलावा, उन्हें भी अन्न आहार, जहाँ जिनको जिस खानी के भोजन वो करते ही है। ये सबको मजबूरी है। दूसरा है जिम्मेवारी, जो जहाँ है वहाँ अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। इसी को कर्तव्य भी कहा जाता है। जिस परिवार के बीच में है वहाँ का अपनी जिम्मेवारी है, जिस समाज में है वहाँ अपनी एक जिम्मेवारी है।
जो जिस योग्यता के हैं उसके अनुसार उनकी जिम्मेवारी भी होती है, उनको निभाना पड़ता है। उद्देश्य है कल्याण है। प्राप्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य को सबको समझना चाहिए। मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र का उद्देश्य है, अगर एक शब्दों में उसको हम कहें, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो दुख चाहते हो, लेकिन जिह्वा की लंपटतावश मनुष्य जो कमजोर प्राणी है उनको मार करके खा भी जाते हैं। अब मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है। मनुष्य तो यही चाहते हैं किंचित मात्र दुख ना हो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हर मनुष्य चाहता है। सद्गुरु कहते हैं उद्देश्य, हर साधक का उद्देश्य है कल्याण है, मोक्ष है, निर्वाण है, शांति है, सुख है। जीवन भर मजबूरी में बिता दें, मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। जीवन भर जिम्मेवारी में बिताएं, अपना उद्देश्य को भी सामने ना रखें, ये भी हमारी गहरी भूल होगी। सद्गुरु कहते हैं राहु संभारे, संभालना, परिवार को हम संभालते हैं। पहली बात तो यह है कि आदमी अपना शरीर को संभालता है। जिस शरीर को हम संभालते हैं, क्या वह स्थिर रह सकता है? अवस्था बदलेगी। बचपना का शरीर बदल जाता है, जवानी का शरीर बदल जाता है, किशोर अवस्था का शरीर बदल जाता है, अंत में जर्जरता आती है और शरीर एक दिन काम में नहीं आता है। इसीलिए किसी ने बढ़िया कहा है, 10 में दौड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डिब्बे, 100 में शव। अंत में 100 में शव हो जाता है शरीर। जिस शरीर को हम संवारते हैं, संभालते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसको स्थिर बना नहीं रखा है। ये तो निश्चित है जिस घर में रहें, जिस शरीर में है उसको तो सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन हम शरीर को हम अमर बनाए रखें, ये नहीं हो सकता है। यहाँ साहब यही कहना चाहते हैं, जिस शरीर को संभालने में जीवन बिता रहे हो, क्या शरीर स्थिर रह सकता है? ये तो बदलेगा। जिस परिवार को हम संभालने में लगे हैं, जिस समाज को हम व्यवस्थित बनाने में लगे हैं, परिवार को भी किसी ने सही ढंग से संभाल मिलता है, और न समाज को न देश को। यदि संभालना है, जिसमें हम स्वतंत्र और आजाद हैं, वो है अपना स्वभाव को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को। इसी में हम स्वतंत्र हैं और बाकी में हम परतंत्र हैं। आदमी अपना स्वभाव को नहीं समझता है और सुधारता नहीं।
आदमी अगर अपना स्वभाव को समझ जाए तो आदमी सुखी हो जाए। गुरुदेव जी का सूत्र है, आदमी अभाव से दुखी नहीं है, आदमी स्वभाव से दुखी है। आदमी के पास सारी संपन्नता है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता, बाहर संपन्नता भीतर विपन्नता, बाहर सोना सोना भीतर सोना सोना, बाहर चकाचक भीतर खाली। आदमी के पास संपन्नता तो है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता, बाहर संपन्नता भीतर विपन्नता। ये क्यों है? स्वभाव के नाते। स्वभाव को आदमी समझ जाए और सुधार ले तो आदमी सुखी और संतुष्ट हो जाए। आदमी अपनी इच्छा को संभाल ले, अपनी कामनाओं को संभाल ले, लोभ को संभाल ले, मोह को संभाल ले, अहंकार को संभाल ले। अगर इसको संभाल ले तो कल्याण ही है। बाहर को संभालने में हम पूरी शक्ति लगाते हैं लेकिन अपने आप को संभालने में, अपने मन को संभालने में, अपने इंद्रियों को संभालने में, अपने स्वभाव को संभालने में आदमी अपनी शक्ति नहीं लगा पाता है, सहज जी रहा है बस। संत गुरु की शरण में आने से ये समझ हमें मिलती है। अब आदमी अपना स्वभाव को समझ करके, साधक स्वभाव को समझ करके वो सुधार सकता है। साहब कहते हैं रहो संभारे, अपने मन को संभालो, अपने इंद्रियों को संभालो, अपनी इच्छाओं कामनाओं को संभालो। और यही तो भजन है। साहब आगे कहते हैं राम विचारे। साधक जब अपने मन को, इंद्रियों को संभालता है, स्थिरता तभी मिलती है। राम विचारे, साहब कहते हैं राम पर विचार करो, मैं पुकारे जा रहा हूं। राम पर हम विचार करें। कबीर साहब का राम, कबीर साहब के विचार। कबीर साहब का राम बाहर नहीं भीतर है। वैसे उनका राम सगुण परमात्मा, सगुण राम प्राणी जगत है। प्राणी में वो परमात्मा को देखते हैं। मनुष्य के रूप में, प्राणी के रूप में परमात्मा विद्यमान है और सबके भीतर में परमात्मा बैठा हुआ है। सगुण परमात्मा बाहर और निर्गुण परमात्मा भीतर है। इसलिए साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा। ये सगुण जो परमात्मा है, प्राणी के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, ये जो परमात्मा है जीता जागता, हम इसको नहीं पहचान पाते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। वह नूर, वह परमात्मा, वह ईश्वर तो दिल पाक में है। पवित्र हृदय में ही, पवित्र मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। विशुद्ध बुद्धि परमार्थ वेदनम। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं विशुद्ध बुद्धि में ही
निर्मल बुद्धि में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम, प्रसन्न चित्त में निर्मल मन में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। हृदय जब तक पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। कबीर साहब की परमात्मा प्राणी के रूप में है और सबके दिल में जो बैठा हुआ है वो परमात्मा है। सहज लोग भाषा में आदमी प्रयोग करते हैं, दुष्ट आत्मा, प्रेतात्मा, महात्मा, परमात्मा। दो दुष्टता में उतर आए उसे कहा जाता है दुष्ट आत्मा है, इनके पास बैठो मत। प्रेतात्मा, जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई उन्हें प्रेतात्मा। महात्मा, जिन्होंने अपने आप को परिशुद्ध कर लिया, महात्मा, महान आत्मा हो गए। परमात्मा, सब तरफ से निष्काम हो गए, वो परमात्मा अर्थात महान हो गए। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है जो हमें मिल जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों में ये बातें आई है। उस परमात्मा जो सबके घट में बैठा हुआ है, सबके दिल में बैठा हुआ है, जीता जागता है, खाता पीता है, चलता फिरता है, वो असली परमात्मा है। इसलिए साहब कहते हैं राहु समारे राम विचारे। अपने मन को, अपने इंद्रियों को संभालो, राम पर विचार करो। मैं पुकारे जा रहा हूँ। कबीर साहब पुकार करके वो कहते हैं कि सबके दिल में बैठा हुआ राम है, उस राम को पहचानो, उसमें स्थित हो। और हमारे संत गुरुजन है, उनसे हम सुनेंगे। अपनी बात यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हेलो। नारायण बोलोगे, भजन गवा दो फिर। भजन तो हो गया बहुत सारा। आप लोग जो बैठे हैं ना, सामने बैठ लेते क्या? अच्छा, साहब आएंगे तब बैठेंगे। जहाँ बैठो एकदम एक साइड में। जब भजन गा रहे थे वो तब तो ठीक था। अब प्रवचन हो रहा है तो एक साइड होता है। इधर सामने साहब जी आकर के बैठेंगे तो सामने बैठे, वहीं वहीं वहीं। हाँ बस ठीक है। देखो तो बैठ के कैसे बनता है। जगह बदल पाते हैं, जगह बदल पाते हैं तो मन भी बदल सकते हैं। जगह जगह बदल के देखिए, सामने सामने आइए। ठीक है। अच्छा चलो, जय भी तो बोल सकते हैं। कितने लोग जय बोल सकते हैं? अच्छा, वो सब लोग बोल सकते हैं। अच्छा देखते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। कम हो गया जी, थोड़ा और जोर से बोलिए। सदगुरु अभिलाष साहेब की। बस बहुत बढ़िया। अभी सदगुरु कबीर साहब जी की एक पंक्ति, रहो संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। कबीर साहब जी पुकार करके अपनी बातें कहते हैं। अपने आप को संभाल करके रखो। और धन्यवाद भगवान,
मेरा इतना को है ना। हेलो हेलो बस कुछ मिनट 4-5 मिनट में पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हो जाएंगे। वो 5 मिनट का जो स्पेस है ना, उस पर थोड़ी बातें हैं, जो बातें हुई उसी पर अपने आप को संभाल करके रखो। दूसरी बात कहते हैं राम का भजन करो। 2 बातें हो गई। कहने के लिए बातें 2 हैं, लेकिन तथ्यतः बातें एक ही है। बात केवल एक है। आप कहते हैं कि मैं राम का भजन करता हूं, तो भजन कैसे करेंगे आप? कोई बैठ करके राम 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 करे और ये मानो कि वो राम का भजन कर रहा है, तो राम का जप कर रहा है। राम शब्द को दोहरा रहा है ना? राम शब्द को दोहरा रहा है। अब कोई भी शब्द हो, कोई भी मंत्र हो, सब बराबर है। कोई ये कहे कि ओम नमः शिवाय, ये बड़ा मंत्र है, ओम नमे भगवतो वासुदेवाय, ऐसे बहुत सारे ना, या ओम भूर्भुवस्वः। बोलिए सदगुरु देव की। अब तो जगह बदल सकते हैं। साहेब बंदगी। हाँ, माताएं आगे बैठ सकती हैं। बस 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 बस, एकदम से आगे बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि बैठ जाए सब लोग। बैठिए बैठिए। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बैठो बैठो माता जी बैठो। अच्छा किए आप लोग आए, सत्संग की शोभा बढ़ाए।